आलसी मुखिया। किशनपुर नाम का एक गांव था। यह गांव शहर से काफ़ी दूर था। शहर जाने के लिए लोगों को घूम कर जाना पड़ता था। उस गांव का मुखिया बहुत आलसी था। एक दिन गांव वाले मुखिया के पास गए और सड़क बनाने की बात रखी। मुखिया जी ने भी सोच विचार कर कहा, ठीक है, मैं कल ठेकेदार से बात कर सड़क बनाने को कहता हूँ। सभी गांव वाले खुशी से अपने घर गए। फिर अगली सुबह सभी गांव वाले एक साथ आए। मुखिया जी भी वहीं थे। ठेकेदार ने कहा, मैं पहले गांव को देखूंगा। जहाँ से शहर पास पड़ेगा वहाँ से सड़क निर्माण कराऊंगा। ठेकेदार बहुत चालाक था। वह कम दिनों में अपना काम पूरा करना चाहता था। इसलिए खेत के रास्तों से सड़क बनाने की सोचा। ठेकेदार ने मुखिया जी से कहा, खेत से शहर का रास्ता पास पड़ेगा। कुछ खेतों को काट कर रास्ता निकालना पड़ेगा। मुखिया जी ने गांव वालों से बात की। पहले तो गांव वाले नहीं माने, फिर मुखिया जी के समझाने पर मान गए। खेत के बदले मुखिया जी ने सभी को पैसे देने का वादा किया। सभी गांव वालों की सहमति से मुखिया जी ने ठेकेदार से कहा, आप काम शुरू करवाइए। ठेकेदार ने अपना काम शुरू करवाया, परंतु मुखिया जी अपने आलसीपना के कारण एक बार भी देखने नहीं गए कि सड़क निर्माण किस तरह से हुआ। सब कुछ ठेकेदार पर छोड़ दिया। खुद निश्चिंत हो गए। कुछ महीनों में सड़क निर्माण पूरा हो गया। अब लोगों को शहर जाने के लिए समय ज़्यादा नहीं गंवाना पड़ता था। कुछ महीनों तक सब ठीक ठाक रहा। अचानक एक दिन सड़क पर एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया। पुलिस वहां आई। सबसे पूछताछ के बाद पता चला कि जहां दुर्घटना हुई है वहां ठेकेदार ने सड़क निर्माण में गड़बड़ी की थी। सस्ते सामान से सड़क निर्माण करवा दिया, जिस वजह से सड़क टूट गई। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। फिर सब मुखिया जी के पास गए और सारी बातें बताई। मुखिया जी ने उस ठेकेदार का पता पुलिस को दिया। पुलिस उस पते पर गई, परंतु वहां कोई नहीं था। पुलिस वापस आ गई और उस ठेकेदार के बारे में पता करने में जुट गई। मुखिया जी को पछतावा हो रहा था कि काश वह एक बार अगर सड़क निर्माण देखने चले जाते तो गांव की सड़क का आज ऐसा हाल ना होता। फिर कुछ महीने बाद मुखिया जी को पता चला कि वह ठेकेदार किसी और गांव में सड़क निर्माण करवा रहा है। मुखिया जी अपने आदमियों को उस गांव में जाने के लिए कहा और ठेकेदार के बारे में पता लगवाने को कहा। मुखिया जी के आदमियों ने उनके पास आकर कहा कि वो ठेकेदार वही है जो हमारे गांव का सड़क निर्माण किया। मुखिया जी तुरंत पुलिस के पास गए और सारी जानकारी दी। पुलिस ने उस गांव में जाकर ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया और उसकी बेईमानी से कमाए पैसे को फिर से सड़क निर्माण
में लगाने के लिए मुखिया जी को कहा। मुखिया जी ने भी इस बार अच्छे से ठेकेदार को चुनकर लाया और अपनी उपस्थिति में सड़क निर्माण करवाया। फिर कुछ महीनों बाद सड़क बनकर तैयार हो गई। मुखिया जी ने गांव वाले के खेत के पैसे गांव वालों को लौटा दिया और अपना वादा पूरा किया। अब की बार सभी गांव वाले मुखिया जी से खुश थे। अब सभी लोग आराम से शहर आ जा सकते थे। बेईमान ठेकेदार को उसकी किए की सज़ा मिली। उस ठेकेदार ने कसम खाई कि दोबारा जिंदगी में किसी काम में बेईमानी नहीं करेगा और बाकी लोगों को भी ईमानदारी से काम करने की सीख देगा।